brought to you by Saluja Gold. भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने शराब नीति केस से जुड़े दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें जज के केस से हटने की मांग की गई थी। जस्टिस स्वर्णकांता ने कहा कि मैं इस मामले से खुद को अलग नहीं करूंगी, मैं सुनवाई करूंगी, मैं हट गई तो संदेश जाएगा कि दबाव डालकर किसी भी केस से जज को हटा सकते हैं। दरअसल केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता पर पक्षपात और हितों के टकराव का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि जज आरएसएस से जुड़े संगठन के कार्यक्रम में कई बार गई हैं। उनके बच्चे केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ काम करते हैं। जस्टिस स्वर्णकांता ने केजरीवाल के आरोपों पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई जज पद की शपथ लेता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसका परिवार भी इस पेशे में न आने की शपथ ले। जज के बच्चे या परिवार अपनी ज़िंदगी कैसे जिएंगे यह कोई भी तय नहीं कर सकता। बार एंड बेंच के मुताबिक जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि बिना किसी ठोस सबूत के कोई पक्षकार जज पर सवाल नहीं उठा सकता। अदालत कोई धारणाओं का मंच नहीं है। पक्षपात का जो डर बताया गया है वो सिर्फ अटकलों पर आधारित है। अगर मैं ऐसी याचिकाएं मान लूं तो ये एक गलत मिसाल बनेगी जहां सब कुछ किसी पक्षकार की निजी सहूलियत पर निर्भर हो जाएगा। अदालत पीछे नहीं हटेगी क्योंकि ऐसा करना संस्था की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाएगा। जस्टिस कांता शर्मा ने कहा कि अदालत किसी मीडिया नैरेटिव के आगे नहीं झुकेगी। उन्होंने कहा जो भी आरोप लगाए गए हैं उनका इस मामले से कोई सीधा या ज़रूरी संबंध नहीं है। चिंता की बात यह है कि इस मामले को मीडिया नैरेटिव से जोड़ने की कोशिश की जा रही है जिसमें बिना जवाबदेही के बदनाम करने जैसी बातें भी शामिल हैं। मैंने अपने सामने आए हर सवाल पर बिना डरे फैसला किया है। इस अदालत को आरोपों और इशारों से दबाया नहीं जा सकता। जब भी ज़रूरत पड़ेगी ये अदालत अपने फैसले पर डटी रहेगी, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने आगे कहा कि मामले से हट जाना आसान होता है लेकिन उन्होंने कभी अपनी ड्यूटी से पीछे हटना नहीं सीखा। अगर वो ऐसा करती हैं तो गलत संदेश जाएगा कि दबाव डालकर किसी भी जज को बदला जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि बिना वजह बताए खुद को अलग कर लेना आसान होता लेकिन इससे ये बहस और बढ़ती कि क्या जजों को डराकर फैसले बदले जा सकते हैं। यही कहते हुए जस्टिस शर्मा ने खुद को मामले से हटाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। चलिए मामला समझते हैं कि आखिर ये सब क्यों हुआ, क्यों अरविंद केजरीवाल ने जज जस्टिस कांता को हटाने की मांग की। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ा एक केस चल रहा है, शराब नीति केस। उन्होंने कहा कि इस केस की सुनवाई कर रही जज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा खुद को इस मामले से अलग कर ले। 13 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई हुई जिसमें केजरीवाल ने खुद कोर्ट में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उन्हें इस अदालत से निष्पक्ष सुनवाई को लेकर शक है। केजरीवाल ने अपनी बात समझाने के लिए 10 वजहें भी गिनाई। करीब 1.5 घंटे तक अपनी दलील में उन्होंने कहा कि जज के फैसलों में एक पैटर्न दिखता है जिसमें ईडी और सीबीआई की बातों को ज़्यादा माना जा रहा है। केजरीवाल ने अपनी दलील में कहा कि जस्टिस कांता 4 दफ़ा अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यकर्ताओं में शामिल हो चुकी हैं जो आरएसएस से जुड़ा वकीलों का संगठन माना जाता है। उनके मुताबिक इससे निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जस्टिस शर्मा के बच्चे केंद्र सरकार की तरफ से वकालत करते हैं और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अधीन काम करते हैं। ऐसे में केजरीवाल ने सवाल उठाया कि क्या ऐसे हालात में पूरी तरह निष्पक्ष सुनवाई की उम्मीद की जा सकती है। केजरीवाल के इन आरोपों का जस्टिस कांता ने जवाब दिया। ओपन कोर्ट में फैसला सुनाते हुए जस्टिस कांता ने कहा कि अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रमों में शामिल होना किसी भी तरह के राजनीतिक संबंध का संकेत नहीं माना जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि जजों को दुनिया से कट कर नहीं रखा जा सकता क्योंकि वकीलों और जजों का रिश्ता सिर्फ कोर्ट तक सीमित नहीं होता। केजरीवाल के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाले तर्क पर जस्टिस शर्मा ने कहा कि सिर्फ जज शपथ लेते हैं, उनके परिवार के लोग नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बच्चे इस पेशे में नहीं आ सकते या आगे नहीं बढ़ सकते। उन्होंने ये भी कहा कि अगर नेताओं के बच्चे राजनीति में आ सकते हैं तो जजों के बच्चे वकालत क्यों नहीं कर सकते। आखिर में जस्टिस शर्मा ने कहा कि जजों पर व्यक्तिगत हमले दरअसल पूरे न्याय व्यवस्था पर हमले होते हैं और ऐसे में हमलों का असर संस्था को झेलना पड़ता है, न कि सिर्फ एक जज को।
इससे पहले 27 फरवरी को ट्रायल कोर्ट ने शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया। इसके बाद सीबीआई इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची। मामला जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के पास आया क्योंकि उनके पास ऐसे मामलों की सुनवाई होती है। फिर 9 मार्च को हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस हिस्से पर रोक लगा दी जिसमें जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई थी। आरोप है कि यह आदेश बिना आरोपियों की दलील सुने दिया गया था। इसके बाद अरविंद केजरीवाल और 5 अन्य लोगों ने हाई कोर्ट में अर्जी दी कि जस्टिस शर्मा इस केस से खुद को अलग कर लें। उनका कहना था कि उन्हें निष्पक्ष सुनवाई को लेकर शक है। 13 अप्रैल को इस मामले पर करीब 4 घंटे तक लंबी सुनवाई हुई और फिर 20 अप्रैल की तारीख को खबर आई कि सुनवाई कर रही जज जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने खुद को इस मामले से अलग करने से मना कर दिया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ असरार है, कैमरे के पीछे हमारे साथी राहुल हैं। देखते रहिए दी ललन टॉक। शुक्रिया।